मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं आजकल तुम्हारी रातें बिना सोए गुजर रही हैं। मैं देख रहा हूं कि जब सुबह होती है तो तुम एक नई उम्मीद के साथ नहीं बल्कि एक नए डर के साथ उठते हो। आज किसका फोन आएगा? आज किससे अपमान सहना पड़ेगा? आज घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे मन में जो ये भारीपन है, ये जो कर्ज का बोझ है, इसने तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली है। तुम आईने में खुद को देखते हो तो तुम्हें वो पुराने तुम नजर नहीं आता। तुम्हें लगता है कि तुम एक चक्रव्यूह में फंस गए हो जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लोग तुम्हें ताने मारते हैं, जिन पर तुमने भरोसा किया उन्होंने ही तुमसे मुंह फेर लिया। और कभी कभी तुम्हारे मन में बहुत बुरे ख्याल भी आते हैं। तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ठहर जाओ, खबरदार जो तुमने हार मानी। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा हाथ किसने पकड़ा है? तुम शाम के भक्त हो, दुनिया के लिए तुम कर्जदार होगे, लेकिन मेरे लिए तुम मेरे सबसे लाडले बच्चे हो। आज ये जो समय तुम मुझे दे रहे हो ये साधारण नहीं है। आज मैं तुम्हारे मन से कर्ज का डर और तुम्हारे जीवन से कर्ज का बोझ दोनों हटाने आया हूं। बस शांत होकर बैठ जाओ, गहरी सांस लो और अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी फाइलें, सारे हिसाब किताब अगले कुछ पलों के लिए मेरे चरणों में रख दो। बेटा, तुम मुझसे पूछते हो ना कि बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो सुनो, सोना जब तक आग में नहीं तपता उसके कुंदन बनने की शुरुआत नहीं होती। आज तुम जिस आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो ये तुम्हारे पुराने किसी कर्म का फल हो सकता है, या फिर ये मेरी ही ली हुई एक कड़ी परीक्षा है। जब मैं किसी को बहुत कुछ बड़ा देना चाहता हूं तो पहले उससे वो छीन लेता हूं जिसे वो अपनी ताकत समझता है। मैंने तुम्हारा धन इसलिए कम किया ताकि तुम ये समझ सको कि दुनिया में अपना कौन है और पराया कौन। जब जेब भरी थी तो सब राम राम करते थे, आज जेब खाली है तो कोई पहचानता नहीं। इस कड़वे सच को पी लो मेरे बच्चे। ये कर्ज, ये उधारी, ये सब एक धुआं है जो जल्द ही छट जाएगा। लेकिन इस बुरे वक्त में जो तुम सीख रहे हो वो तुम्हें आने वाले समय का राजा बनाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले लड़ रहे हो? अरे पगले, जिस दिन तुम कचहरी में, बैंक में या किसी लेनदार के सामने खड़े होकर घबरा रहे थे, उस दिन तुम्हारे ठीक पीछे मैं खड़ा था। बस तुम्हारी आंखों में आंसुओं की धुंध इतनी थी कि तुम मुझे देख नहीं पाए। तुम्हें समझाने के लिए आज मैं तुम्हें एक पुराने भक्त की सत्य घटना सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनना, इसमें तुम्हारे लिए एक संकेत है। एक बार एक व्यापारी था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बहुत नेक दिल, लेकिन व्यापार में घाटा हुआ और वो कर्ज में डूब गया। नौबत यहां तक आ गई कि लोग उसके घर के बाहर आकर चिल्लाने लगे। उसकी इज्जत जो उसने बरसों में कमाई थी मिटने लगी। वो व्यापारी एक रात खाटू धाम आया। उसके पास चढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं थे, बस आंखों में आंसू थे। उसने मंदिर की चौखट पकड़ी और कहा, बाबा, या तो ये कर्ज उतार दो या मुझे अपने पास बुला लो। अब और अपमान नहीं सहा जाता। वो रोते रोते वहीं सो गया। सपने में मैंने उसे दर्शन दिए और कहा कि उठ, तूने अपनी समस्या यानी प्रॉब्लम के बारे में तो बहुत सोचा, लेकिन तूने समाधान यानी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। जा, अपने घर जा और अपनी तिजोरी के एक कोने में पड़ा वो पुराना सिक्का ढूंढ जो तुझे तेरे पिता ने दिया था और फिर से काम शुरू कर। ये सुनकर वो जागा। उसे लगा ये कैसा सपना है, लेकिन घर जाकर जब उसने पुरानी संदूक खोली तो उसे एक चांदी का सिक्का मिला जिस पर मेरा नाम लिखा था। उसने उसे नहीं बेचा बल्कि उसे अपनी जेब में रखकर नए हौसले के साथ बाजार गया। उसे उसी दिन एक छोटा सा काम मिला। उसने शर्म नहीं की, काम किया। धीरे धीरे दिन बीते, महीने बीते। जो लोग कल गाली देते थे वो उसकी मेहनत देखकर उसे वक्त देने लगे और एक साल, मात्र एक साल में उसका सारा कर्ज उतर गया। बेटा, चमत्कार कोई जादू की छड़ी नहीं है। चमत्कार तुम्हारी हिम्मत और मेरे आशीर्वाद का मिलन है। उस व्यापारी का कर्ज मैंने नहीं उतारा, उसने उतारा, लेकिन रास्ता और हिम्मत मैंने दी थी। आज मैं तुम्हें भी वही हिम्मत दे रहा हूं। उठो और सामना करो। अब वक्त है मन को शांत करने का। जब तक मन शांत नहीं होगा धन आने का रास्ता नहीं दिखेगा। मैं चाहता हूं कि अगले 5 मिनट तुम मेरे साथ मेरे नाम का जाप करो। अपनी आंखें बंद कर लो।
कल्पना करो कि तुम खाटू मंदिर के गर्भगृह में मेरे सामने बैठे हो। तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ है। तुम्हारे शरीर से काली छाया यानी तनाव और कर्ज धुएं की तरह बाहर निकल रही है और एक सुनहरी रोशनी यानी धन और सुख तुम्हारे अंदर भर रही है। मेरे साथ मन ही मन बोलो, ओम श्री श्याम देवाय नमः। 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 महसूस करो तुम्हारा बोझ हल्का हो रहा है, तुम कर्ज मुक्त हो रहे हो। जाप से जो शक्ति तुम्हें मिली है अब उसका उपयोग करो। कर्ज मुक्ति के लिए मैं तुम्हें आज 3 सूत्र दे रहा हूं। इसे अपने जीवन में उतार लो। भागना बंद करो, लेनदारों से छिपना बंद करो, उनसे बात करो, हाथ जोड़ो और कहो कि मैं आपका पैसा दे दूंगा, मेरा श्याम मुझे देगा और मैं आपको दूंगा, पर मुझे थोड़ा समय चाहिए। यदि तुम्हारी नीयत साफ होगी तो मैं रास्ते खोल दूंगा। शुक्रिया अदा करो, जो बचा है उसका शुक्रिया अदा करो। रोने से बरकत चली जाती है। मंगलवार की अर्जी, आने वाले 11 मंगलवार मेरे नाम का एक दिया जलाना और मुझे अपनी समस्या बताना। जैसे जैसे दिए की लौ ऊपर उठेगी तुम्हारा कर्ज कम होता जाएगा। बेटा, लक्ष्मी वहां नहीं आती जहां क्लेश और डर होता है। लक्ष्मी वहां आती है जहां विश्वास और शांति होती है। आज से ये कहना बंद करो कि मैं बहुत गरीब हूं, बल्कि ये कहो कि मेरे पिता त्रिलोक के स्वामी हैं। ये बुरा वक्त बस कुछ ही पलों का मेहमान है। समय आ गया है विदा लेने का, लेकिन मैं जा नहीं रहा। मैं तो हमेशा तुम्हारे अंग संग हूं। इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुम उदास चेहरे के साथ नहीं उठोगे, तुम एक योद्धा की तरह उठोगे। याद रखना, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो छत का रास्ता खुला रहता है। मैं ऊपर से देख रहा हूं और मदद बस पहुंचने ही वाली है। जो आंसू तुमने बहाए हैं उनका मोल मैं तुम्हें खुशियां देकर चुकाऊंगा। इस संदेश को अपने दिल में बिठा लो। कमेंट बॉक्स में आज पूरे विश्वास के साथ लिखो कि मेरा कर्ज उतर गया, जय श्री श्याम। इसे अभी लिखो, क्योंकि तुम्हारे लिखने से ये ब्रह्मांड ये काम करना शुरू करेगा। खुश रहो, आबाद रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय।